मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, प्रशांत किशोर जी की बहुप्रचारित और बहु प्रतीक्षित बदलाव रैली बुरी तरह से असफल हो गया। साथियों, प्रशांत किशोर का यह दावा था कि गांधी मैदान में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं होगी जितनी उनकी बदलाव रैली में लोग जुटेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आई और खबरें आ रही हैं कि गांधी मैदान वाकई में इस तरह की रैली नहीं देखी होगी जिस तरह से इनकी फ्लॉप रैली हुई। एक राजनीतिक रैली और बहु प्रचारित थी। केवल राष्ट्रीय मीडिया नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी वहां जमावड़ा हुआ था। लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि जो 2 लाख कुर्सियां लगाई गई थी उसका 10% कुर्सियां भी नहीं भरी। और ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गया तब जबकि भीड़ को ढोके लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी, गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी और ये बुरी तरह से असफल हो गया। प्रशांत किशोर का ये लिटमस टेस्ट था उनके राजनीति का। इससे पहले भी 2 अक्टूबर को जबकि उनकी पार्टी का गठन वेटनरी कॉलेज के मैदान में किया गया था, जिसकी क्षमता 1 से 1.5 लाख लोगों के एकत्र होने का है, वो भी बुरी तरह से असफल हो गया था। वहां चंद हजार लोग, 2, 4, 5 हजार, 10 हजार भी नहीं थे, चंद हजार लोग वहां इकट्ठा हुए थे। और फिर बाद में उन्होंने रैली का नाम बदल के अधिवेशन कर दिया गया था, क्योंकि चतुर तो ही है, चालाक ही है, डॉक्टर साहब के पुत्र हैं। और विदेश में काम भी किया है, तो चालाकी तो इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। बातों को किस तरह से बदल देना, किस तरह से ड्रामेबाजी करना, इनमें तो कूट कूट के भरा हुआ है। और फिर ड्रामा सम्राट के भी कुछ दिनों तक रणनीतिकार थे। तो ये तो ड्रामा कैसे किया जाता है, झूठ कैसे बोला जाता है, आरोप कैसे लगाया जाता है, इनको तो खुद बड़ी अच्छी तरह से पता है। वहां जो वीडियो के इंटरव्यू आ रहे थे, जो गए थे, महिलाएं गई थीं, उनको 2-2 हजार रुपए देने का और सोने का चैन देने का की बात कह के लोग ले गए थे, या और भी तरह के भटकावा भुलावा दे के लोग ले गए थे। फिर भी इतना करने के बावजूद ये बुरी तरह से कार्यक्रम असफल रहा। ऐसा नहीं है कि इनके मैनेजमेंट की कमी थी या इनके पेड स्टाफ जो हैं वो अक्षम हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बिहार है, सामाजिक न्याय की लड़ाई में यह अग्रणी प्रदेश रहा है। राजनीतिक रूप से एक जागरूक प्रदेश ये बिहार है। और ये पिछले 2-2.5 सालों से, जब से ये बिहार में सक्रिय रहे हुए हैं, तब से ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले, या सत्ता का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्हें यहाँ के देश की, इस प्रदेश की जनता जिनमें अपना सुरक्षा देखती है, जिनमें अपना भविष्य और अपना कल्याण देखती है, जिनमें अपने एक आत्मीयता का संबंध देखती है, ऐसे नेतृत्व को प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ गाली देने का काम किया है।
तुम तड़ाम करने का काम किया है। तो ऐसा लगता है सामाजिक न्याय के धारा को कि ये उन्हें प्रशांत किशोर अपमानित कर रहा है और ये उन्हीं वर्चस्ववादी लोगों के एक ये प्रतिनिधि है, ये मुखौटा है और सामाजिक न्याय की धारा को ये कमजोर करने आया है। ये उनकी सिर्फ मुखौटा भर है, उनका ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। और बिहार में एक तो पहले से जातीय चेतना रही है, इसलिए नहीं कि वो जातिवादी है, बल्कि चंद लोगों के वर्चस्व के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, उनके प्रतिकार के रूप में कि ये पिछले 30-35 सालों की सरकार है। हर खामी इनको इस 30-35 सालों की सरकार में ही दिखाई दी, चाहे वो 15 साल की पहले लालू प्रसाद जी की सरकार हो या फिर पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी की सरकार हो, एनडीए या महागठबंधन के नेतृत्व में जेडीयू की। इन्होंने कभी भी उस 35 साल के पहले की खामियों को उजागर नहीं किया। और क्या कारण था कि कांग्रेस को नकार दिया गया, उसके समीक्षा करने की कोशिश नहीं की या उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की, उनकी खामियों को बताने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि भाजपा के प्रति भी ये आक्रामक नहीं रहे। और जब ये संदेश जाने लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है, तो गाहे बगाहे मोदी सरकार की ये आलोचना करने लगे। लेकिन बात करने की शैली फिर भी अलग अलग था। जब ये नीतीश और लालू प्रसाद जी की बात करते तो इस तरह से बात करते जैसे लगता कि वो उनके बेटे हैं, उनके गुलाम हैं, या ऐसे वे एड्रेस करते जैसे लगता कि इनके मन दिमाग में श्रेष्ठता कुलीनता के भाव बैठा हुआ है, वो मनुवादी संस्कार का। और वहीं अगर मोदी का नाम लेंगे तो बड़े प्रेम से मोदी जी लगा के। नीतीश के साथ तो इस तरह से व्यवहार करते नीतीश कुमार जी के साथ कि ये लगता था कि ये इन्होंने बार बार घोषणा किया कि 2015 में यही उनको जितवाए, इनकी इतनी बड़ी हैसियत हो गई थी। इस तरह से ये पेश आने लगे। स्वाभाविक रूप से जनता में तो फिर एक मैसेज जाना ही था कि वो उन्हीं लोगों का ये प्रतिनिधित्व करने आए हैं। और इनके पार्टी के ढांचे में देखिए तो किस तरह से कौन लोग हावी हैं, किस तरह के लोग हावी हैं। इनकी कार्य संस्कृति और दूसरे पार्टियों से कैसे अलग है। हर एक दृष्टिकोण से यही लगा कि ये कुछ जाति विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उनकी सत्ता को फिर से स्थापित करने आए हैं, जिनको छुड़ा के लालू जी की या नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, या ऐसे कह ले कि सामाजिक न्याय की सरकार बनी। और ये जनता में ये मैसेज आ रहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को कुंद करने आए हैं। ये जातिगत जनगणना पे कभी नहीं बोले। हाँ, इनका एक मुद्दा जरूर रहा पलायन का, लेकिन साथियों, पलायन का मुद्दा कोई बिहार के लिए एक नया तो है नहीं। बाढ़ की वजह से या जिस भी कारण से बिहार एक परंपरागत सोच का एक प्रदेश रहा है,
और इसलिए अंग्रेज के समय से ही पलायन है। अंग्रेज तो यहां से ढोके मॉरिशस, फिजी और कहां कहां ले गए, दक्षिण अफ्रीका देशों में। बिहार से मजदूर, गिरमिटिया मजदूर जो कहलाए बाद में एग्रीमेंट पे जो गए, और वो वहां ना सिर्फ उन देशों का विकास किया है बल्कि उनके सत्ता पे भी हावी हुए, काबिज हुए हैं, प्रधानमंत्री और तमाम पदों पे सुशोभित हुए हैं बिहार के लोग, या बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है। तो पलायन तब से जारी है। उसके कारण सामाजिक भी है, उसका कारण यहाँ की नेपाल से सटे हुए जो हिस्सा है वो बाढ़ की तबाही, उसके चपेट से में रहने के कारण भी है, और एक बहुत बड़ा कारण कि पूरे तंत्र पे, पूरे सिस्टम पे एक लंबे समय तक कुछ लोगों का, कुछ जाति विशेष के लोगों का लंबे समय तक कब्जा भी रहना है। एक वो भी कारण है। इन सारी बातों को समझ पाने, उसे एड्रेस कर पाने में प्रशांत किशोर जी बिल्कुल असफल रहे। वो हमेशा ये सोचते रहे कि धन के बल पे बिहार के राजनीति को हम बदल देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है प्रशांत किशोर जी। आज भी बिहार में उतना धन नहीं चलता है जितना धन दूसरे प्रदेशों में चलता है। चुनाव में उतने खर्च होते हैं। प्रशांत किशोर जी, ऐसा लगता है प्रशांत किशोर जी के बारे में कि वो किन्हीं ताकतों के इशारे पे काम कर रहे हैं और बिहार भेजे गए हैं किसी निश्चित एजेंडा के तहत। कुछ लोगों का नुकसान करने के लिए, कुछ खेल बिगाड़ने के लिए। वो भले वो बहुत लंबी चौड़ी बातें कहते रहे पलायन को लेके और रोजगार को लेके, लेकिन कोई व्यापक योजना प्रदेश की जनता के सामने, प्रदेश के युवाओं के सामने पेश करने में वो असफल रहे। दूसरी बात, उनके व्यवहार, जिस तरह से उनके व्यवहार में रूखापन है, एक अहंकार है। हम लोगों ने देखा कि बीपीएससी छात्र आंदोलन के समय में जो गांधी मैदान के धरने पे बैठे थे, कंबल बांटने तक की जिस तरह से बोले कि हमने कंबल बांटा है, मतलब पूरे आंदोलन को किस तरह से उन आंदोलनरत युवाओं से, छात्रों से, परीक्षार्थियों से छीन के अपने हावी होने के लिए किस तरह से उन्होंने धौंस जमाया। खुद तो वैनिटी वैन का उपयोग करते थे और वहाँ के जो धरना पे बैठे हुए लोग थे उनको कुछ रुपयों के 200-250 या 150 की कंबल बांट दिए, तो उनके लिए धमकी देते मिले कि हमने कंबल बांटा है, चुप रहो, नेतागिरी मत चाड़ो, हीरो मत बनो। उन्हीं आंदोलनकारियों को ये धमकी देने लगे जिनके समर्थन में ये गए हुए थे। और प्रशांत किशोर जी को लगता है कि सारा ज्ञान, सारा कौशल, सारी योग्यता उन्हीं के पास है। इस मानसिकता से भी ग्रसित हैं, जबकि हकीकत यह है कि इतना मूर्ख और इतना कुत्सित विचारों का ये व्यक्ति है कि जिस 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की स्थापना कर रहे थे, जिस गांधी जयंती के अवसर पे गांधी जी को अपना आदर्श बना के न सिर्फ अपने पोस्टरों पर बल्कि इनकी जो गाड़ियां थी 4 व्हीलर, उस 4 व्हीलर को भी पीले रंग से जन स्वराज को रंग के गांधी जी का चित्र लगाए हुए थे और गांधी वादी होने का ये जो अपना स्वांग रच रहे थे। उनको ये भी पता नहीं कि गांधी जी शराब के खिलाफ थे और शराबबंदी चाहते थे। उनका ये अति प्रिय कार्यक्रम था कि शराब
बंदी हो, और कोई प्रदेश हिम्मत नहीं दिखला पाया। गुजरात की बात अलग है, वो शुरू से है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी ने हिम्मत दिखलाई भी और इससे एक व्यापक परिवर्तन हुआ भी है, ये बात और है कि अगल बगल के जो सटे हुए प्रदेश हैं वहां से तस्करी करके बिहार में बड़ी मात्रा में शराब आ जाते हैं और असामाजिक तत्व उसे बेचते हैं, लेकिन उन पे बड़ी मात्रा पे कार्रवाई भी होती है। बजाय इसके कि वो किस तरह सफल हो उसके लिए आंदोलन करें, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को निर्लज्जतापूर्ण, कोई निर्लज्ज व्यक्ति ही होगा जो गांधी जी के जयंती के अवसर पे, गांधी जी के जो कहता हो कि हम गांधी जी के आदर्श को मानते हैं और गांधी जयंती के अवसर पे ये बोल दे कि हम सत्ता में आए तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे। इससे बड़ा बेहयापन कोई नहीं दिखला सकता है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति, या तो ये अज्ञानी है, इसको पता नहीं, केवल गांधी जी का फोटो लगाता है, इसको पता नहीं इन व्यक्ति को कि गांधी जी शराब के खिलाफ थे, शराबबंदी इनका अति प्रिय कार्य था और यह अति कठिन कार्य, अगर इसको कोई प्रदेश सरकार लागू की है तो उसका इस व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए या उसके लिए आंदोलन करना चाहिए कि पुलिस कहीं कहीं असफल है या पुलिस कई बार माफियाओं से मिलके शराब बेचवाने का काम करती है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पुलिस में भ्रष्टाचार तो है ही है, पुलिस सुधार की आवश्यकता तो है ही है, इससे कौन इनकार कर सकता है। तो बजाय इसके कि उसके खिलाफ आवाज उठाते कि शराबबंदी सही तरीके से लागू हो, शराबबंदी करने के लिए नीतीश कुमार जी को और मजबूत करने के लिए और अच्छे तरह से लागू करने के लिए ये उनको सुझाव भी देते और संघर्ष भी करते, बजाय इसके शराब माफियाओं के इशारे पे, उनके धन के लालच में ये 2 अक्टूबर को भी नीचतापूर्ण कार्य किए उन्होंने और कहा कि हम आते ही, ठीक है आपका ये मान्य था कि हम शराब माफियाओं के ही संरक्षण देंगे हम, तो कम से कम गांधी जी को तो बख्श देते, उस दिन तो ये घोषणा नहीं करते। आप लीजिए शराब माफियाओं से पैसा, लेकिन उस तिथि को गांधी जी को तो, एक तो कांग्रेस वालों ने गांधी के विचारों के वध किया, गोडसे वाले ने उनके शरीर का, और आप उनको कहां तक छोड़े। तो ऐसे भयापन राजनीतिज्ञ को बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं ये समझ चुके हैं कि महिलाओं को 2000 रुपये दे के सोने के सिकड़ी का लालच दे के गांधी मैदान में ले जाएंगे, लेकिन बाद में उनके घर वालों को दारू पिला पिला के 2 का 10 लगवाएंगे उनके इलाजों में, उनके शरीर की क्षति करेंगे, उनके परिवार के शांति को भंग करेंगे, उनके घर के बचत को खत्म करेंगे। ये बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं समझ चुकी हैं। तो साथियों, पांडे जी चले थे छब्बे बनने, 24 बन के लौटे वाली हाल हो गई इनकी। 5 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की इन्होंने दावा किया था। कई जगह से तो ये भी आया कि ये इनका दावा था कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे। इनका दावा ये था कि गांधी मैदान में आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं होगी और ये बिहार के बदलाव की रैली है और बिहार के बदलाव का आगाज गांधी मैदान में होगा। इनका ये दावा था कि गांधी मैदान
सरकार को जवाब देगी। जवाब तो गांधी मैदान ने तो प्रशांत किशोर को ही दे दिया। अच्छा होगा प्रशांत किशोर जी कि आप जिस राजनीतिक दलाली में लगे हुए थे, जिसे आप राजनीतिक रणनीतिकार कहते थे, सत्ता बिना विचारों के नहीं हो सकता। हर विचार हर रंग वालों के साथ आपने राजनीतिक दलाली करके देख ली। आप अच्छा होगा कि आप उसी धंधे में फिर वापस चले जाए और कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक अच्छे भविष्य की सोच में, चाहत में वो आपसे जुड़े थे, वो फिर से गुमराह न हो के फिर से उन कामों में लौट जाएं और वहाँ अपने भविष्य की तलाश करें। बिहार की जनता ने कल के रैली के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है, या पिछले जो 4 उपचुनाव हुए जिसमें आपने भाग लिया था, इन 2 परीक्षा में आप बुरी तरह से असफल हो गए हैं। और वक्त रहते आप आत्मनिरीक्षण करिए। बिहार में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, राजनीति को समझने वाले लोग हैं। आपके भुलावे में इतनी आसानी से नहीं आने वाले। धन्यवाद।